एंड नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के लिए जो भारती वन का बुक पढ़ रहे थे, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर था, जिसमें एक्सरसाइज 2 का 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक जितना भी क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने बारी बारी से देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 का ही 11 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक जितना भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। चलिए हम लोग देखें। यहाँ पे क्लास है 10th का मैथमेटिक्स है, बुक का नाम होगा भारती वन, एक्सरसाइज आपका होगा 2, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 20 नंबर तक। यदि आपके पास भारती वन का बुक है तो उसका पेज नंबर होगा M35। चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक, देखिए यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बुक ये है, आपके पास होगा ये वाला बुक। 11 का क्वेश्चन बोल रहा है कि लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। लोहे का एक टुकड़ा है जो लंबवृत्तीय बेलन के रूप में, मतलब इस टाइप का है, ठीक, जिसका व्यास d जो है 1.5 मीटर है और लंबाई 3.5 मीटर है। ऊंचाई ही हमारा क्या होगा, लंबाई होगा, जो कितना है 3.5 मीटर है। इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया जाता है। इस टुकड़े को क्या किया जाता है, पिघलाकर एक छड़ बनाया जाता है इस आकार का। ठीक, टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बनाया गया है जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। जो आधार है ना, वो आधार कैसे, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। मतलब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 5, ये भी 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 5। तो बोल रहा है वो कितना लंबा होगा, वो कैसा आकृति बन रहा है, तो घनाभ आकार का आकृति बन रहा है। उस घनाभ आकार का जो छड़ बन रहा है उसकी लंबाई क्या होगा, L का मान हम लोगों से पूछा जा रहा है, निकालिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसका आयतन पता कर ले और इसका आयतन पता कर ले, दोनों आयतन को आपस में बराबर कर दें तो L का मान पता चल जाएगा। ठीक, हम क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि इसी को पिघला करके ये बनाया गया है ना, मतलब इसका आयतन इसके आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई कितना है, 3.5 मीटर है और व्यास कितना है, 1.5 मीटर है। अब देखिए यदि त्रिज्या पता करना चाहें तो 1.5/2 ये मीटर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों तो मीटर में है, लेकिन ये क्या है तो सेंटीमीटर में है। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें, या नहीं तो हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें। चलिए हम लोग इसी को बदल लेते हैं। सबसे पहला जो आकृति बन रहा है वो कैसा आकृति बन रहा है, तो बेलन का। बेलन में अब बताइए ऊंचाई कितना है, 3.5 मीटर है। अब इस मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो हम लोगों को 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर। हम इसको गुना कर लें तो 350 ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। और यहाँ पर त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 1.5/2 मीटर है। इसको भी हम लोग 100 से गुना कर लें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 होगा, एक 0 से एक 0 हटा सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 15 पंचे कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊंचाई पता है, त्रिज्या पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, बेलन का आयतन यदि हम लोग पता करना चाहें तो बेलन का आयतन का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, πr²h। अब देखिए पाई का मान 22/7 होता है, इंटू त्रिज्या कितना है, यहाँ पर 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार लिख लें, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर है 350, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ पर 7 से तो कटेगा ना, 7 पंचे 35 पर 1 0। अब यहाँ पर हो गया 22 गुना 75 गुना 75 और गुना 50, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकला, बेलन का आयतन। गुना करने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो कटना ही है। तो हम यहाँ पर इसको भी निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर घनाभ आकार का जो छड़ बन रहा है, घनाभ का आयतन यदि हम लोग पता कर लें तो आयतन क्या होगा, LBH होगा। चूँकि इससे ही ये बना हुआ है, इसका आयतन इसके आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। अब घनाभ के आयतन की जगह पर हम लोग बेलन के आयतन को रख लें तो यहाँ पर हो जाएगा 22 गुना 75 गुना 75 गुना 50 बराबर L। L का मान तो पता ही करना है,
बी का मान 5 है और एच का मान कितना है, तो 5 है। अब देखिए यहाँ पर क्या L बराबर 22 गुना 75 गुना 75 गुना 50 बट्टा, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पे 5 गुना 5 कर सकते हैं, यदि 5 से काटे तो यहाँ पर 15 पचे 75, फिर यहाँ पर भी काट ले तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर L बराबर 22 पंचे 110 पर 1 0 गुना 15 15 225 हो जाएगा। अब 225 को 110 से गुना कर लें तो ये हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर को हम यदि मीटर में बदलना चाहें, यानी तो हम पहले सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं। L बराबर इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 24 75 00 सेंटीमीटर होगा। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए L बराबर यहाँ पर है 24 7 5 00, इसमें हम लोग क्या कर ले 100 से भाग दे दें तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। क्या 00 से 00 कटेगा, L बराबर 24 75 मीटर, यही अपने लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये जो लंबा होगा कितना, 2475 मीटर। कोई दिक्कत नहीं आपको, आगे समझ में आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 12 का पहला क्वेश्चन बोला कि एक घनाकार लकड़ी के एक फलक से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काट ली जाती है कि अर्धगोला का व्यास L घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या होगा। समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घन था, घन के ऊपर से क्या किया था, एक अर्धगोला काट लिया जाता है। अब जो यहाँ पर जो नया घन बना, उस घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालिए। तो यहाँ पर ऊपर से जो घन अर्धगोला काटा गया है, तो अर्धगोला का जो व्यास होगा घन के भुजा के बराबर। तो व्यास बराबर L, तो त्रिज्या क्या होगा L/2 सेंटीमीटर, और घन का किनारा कितना दे रखा है, तो L दे रखा है। हमसे पूछा जो जा रहा है कि अर्धगोला का भाग काटने के बाद जो शेष भाग का क्षेत्रफल होगा, उसका क्षेत्रफल निकालिए, क्या होगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, अब देखिए एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला का ऊपर वाला भाग जो वृत्त था, वृत्ताकार, वो तो अर्धगोला के ऊपर में जुड़ा हुआ था। हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको हटाना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल। किससे, तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से। अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल काटना पड़ेगा, उसके बाद जो गाढ़ा बना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें जुड़ जाएगा, मतलब अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अब सारा फार्मूला लगाते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6L² माइनस अर्धगोला का आधार होता कैसा, तो वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला πr², r के जगह पर क्या है, तो L/2 इसका स्क्वायर, प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², r के जगह पर क्या होगा, L/2 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 6L² माइनस पाई, यहाँ पे L²/4 होगा, प्लस यहाँ पे 2π, यहाँ पे L² क्या होगा, 4 होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 6L² को हम लोग ऐसे रहने दें, इसमें से L²/4 यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या होगा, पाई होगा, और प्लस से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2π, या 6L² माइनस L²/4, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में पाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6L² माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा L²π/4, आप यही लिख सकते हैं वर्ग इकाई, यूनिट स्क्वायर। यही हम लोगों का क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, किसका, इस आकृति का। कोई दिक्कत नहीं आपको, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 12 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक घन के किसी पृष्ठ पर एक अर्धगोला को स्थापित कर एक सजावटी ब्लॉक बनाया गया है। एक क्या है, तो घन है, घन के ऊपर से क्या किया, एक अर्धगोला रख दिया जाता है, रखने के बाद एक सजावटी ब्लॉक बनाया जाता है। यदि घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, घन के किनारे की लंबाई कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है, और अर्धगोला का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा, 4.2 में 2 से भाग दे देंगे, 2.1 सेंटीमीटर, यह हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया।
अब बोल रहा है तो ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने। ये जो आकृति बन रहा है इस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों से बोल रहा है कि निकाल करके दिखाइए। अब सोचिए घन है, घन के ऊपर से क्या रखा गया, एक अर्धगोला रखा गया है। सोचिए उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। उसमें से हम लोग अर्धगोला जो रखे हैं तो घन के कुल पृष्ठ में ऊपर का पूरा भाग आया हुआ है, उसमें से हम जो ब्लॉक रखे हैं तो वृत्ताकार भाग तो ढक गया, तो उसको हटाना पड़ेगा। फिर उसमें अर्धगोला का ऊपर वाला जो भाग है उसको हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ पर लेके आए 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, फिर उसमें अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6L² माइनस अर्धगोला का आधार होता है कैसे, तो वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। पाए तो दोनों में सेम होगा, त्रिज्या भी दोनों सेम होगा, तो हम यहीं पर क्या करते हैं 2πr² में से πr² घटा लें तो प्लस में क्या हो जाएगा πr²। ऐसा करने से क्या होगा तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। ठीक, 6L के जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 2.1, तो 2.1 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 को 6 से गुना करेंगे 150 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 22 या 66 गुना 21/10 गुना 10 100 हो गया। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 150 इस दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 1386 होगा बट्टा 100, 150 प्लस 1386 में 100 से भाग दे देंगे तो 13.86 हो जाएगा। इस दोनों को आपस में जोड़ दें तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर इस ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कोई दिक्कत नहीं आपको, आप इस समझ लिए, आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े को छिलकर बृहत्तम, बृहत्तम का मतलब तो बड़ा से बड़ा लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। एक क्या है जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर किनारा वाला एक घन है जिसको छिल करके एक शंकु इस प्रकार से बनाया गया है। ठीक, जब इसको छील करके ये बनाया गया है इसका जो होगा ऊंचाई हमारा लंबाई होगा जो इसका ऊंचाई बन जाएगा। ऊंचाई कितना, तो 14 सेंटीमीटर किनारा वाला घन था, इसी को छील करके ये बनाया गया तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब नीचे से जो छिलते छिलते जो ये शंकु बना हुआ है इसका व्यास इसके भुजा की लंबाई के बराबर होगा, मतलब डी हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा, तो 14 में 2 से भाग दे देंगे कितना, तो 7 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा त्रिज्या। अब देखिए शंकु का ऊंचाई पता है और त्रिज्या पता है, शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या पता है, हमको L चाहिए। L बराबर √r² प्लस h² फार्मूला होता है। L बराबर √r, r की जगह पर 14 का स्क्वायर प्लस h, यहाँ पे उल्टा हो गया h² प्लस r², कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में प्लस का चिन्ह है। 14 का स्क्वायर 196 और 7 का स्क्वायर 49 होगा, 196 और 49 जोड़ दें तो 245 होगा। 245 का वर्गमूल 15.6 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या निकल गया, L निकल गया। L पता है, R पता है और H, तीनों चीज़ हम लोगों को पता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या, शंकु का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन बोल रहा है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दें, ऊंचाई 14 है, 7 से 7 कटेगा, ऊपर में 22 गुना 7 गुना 14 हो गया बट्टा 3, इस तीनों को गुना कर दें तो 2156/3, इसमें को हम पूर्णांक में तोड़े तो 718.2/3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, इस शंकु का आयतन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब शंकु का बोल रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कि πr × L + r, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है तो 7 है, इंटू L का मान निकाले हैं 15.6 प्लस r का मान कितना है तो 7 है, 7 से 7 हमारा कट जाएगा, यहाँ पे 22 होगा। 15.6 में 7 को जोड़ दे तो 22.6 हो जाएगा। इस दोनों का आपस में गुना करें तो 497.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है।
तो शंकु का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों हमसे पूछा जा रहा था, हमारा निकल गया। यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। समझिए क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या, एक बेलन है, ठीक है। बेलन का जो है वो ऊंचाई दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास जो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, जिसे हम त्रिज्या पता करेंगे 1.4 में 2 से भाग दे देंगे, 0.7 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, त्रिज्या होगा। अब क्या कहते हैं, इसके अंदर से एक शंक्वाकार खोल काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा खोल काटेंगे तो यहाँ पर इसका ऊंचाई वही होगा, इसी के बराबर जितना इस बेलन का ऊंचाई है उतना ही क्या होगा, उस शंकु का ऊंचाई होगा। एच कितना, तो 2.4 सेंटीमीटर। इसका व्यास भी कितना है, 1.4, तो त्रिज्या होगा 0.7 सेंटीमीटर। अब एच पता है और आर पता है, तो हम लोग एल पता कर सकते हैं। एल बराबर √h² प्लस r²। एल बराबर √h, एच का मान 2.4, इसका स्क्वायर प्लस आर का मान है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5.76 होगा, प्लस 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 होगा। इस दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो 6.25 होगा। इसका वर्गमूल 2.5 सेंटीमीटर। एल पता हो गया, एच पता है और आर पता है। अब देखिए इसमें से जो खोल काट करके बाहर निकालेंगे तो अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर का वृत्ताकार है वो क्षेत्रफल प्लस अब नीचे से जो शंकु बन गया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबको आपस में जोड़ देंगे तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमसे पूछा जा रहा है वो निकल जाएगा। तो बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु, अंदर से जो शंकु बना हुआ है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर से जो बेलन वृत्ताकार भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम सबको आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ जो फार्मूला हम फार्मूला लगाते हैं, बेलन का वक्र क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πrh प्लस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl प्लस बेलन का के ऊपर वाले वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार है तो πr² होगा। सब में से हम πr यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2h बचेगा प्लस इसमें l बचेगा प्लस इसमें r बचेगा। यहाँ पे पाई का मान 22/7, r त्रिज्या कितना है तो 0.7 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, 7 कट करके 22/10 हो गया। यहाँ पे 2h का मान है 2.4 प्लस l का मान 2.5 प्लस r का मान है 0.7, कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ पर साथ साथ तो कट चुका है, 22/10 होगा। यहाँ पे 2.4 को 2 से गुना कर लेंगे 4.8 होगा। इस दोनों को आपस में जोड़ लें तो यहाँ पे 3.2 हो जाएगा। इस दोनों को फिर आपस में जोड़ लें 4.8 प्लस 3.2 हमारा 8 हो जाएगा। 22 को 8 से गुना करेंगे 176/10, हम 176 में 10 से भाग देंगे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो बचा हुआ ठोस का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए। अब 15 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन में से काट कर बनाया जा सकता है जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर हो। समझिए क्वेश्चन को। एक घन है, उस घन के किनारे की लंबाई कितना 28 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक किनारा कितना होगा 28 सेंटीमीटर। एक घन है, उस घन को क्या किया जाता है, छील छील करके लकड़ी का मान लेते हैं तो क्या बनाया जाता है, एक शंकु बनाया जाता है। तो हम इसको छील छील करके शंकु बनाएंगे तो ये जो आधार होगा, आधार शंकु के आधार का जो व्यास होगा उसके किनारे की लंबाई या भुजा की लंबाई के बराबर होगा। तो L जो हमारा किसका काम कर जाएगा, व्यास का। तो यहाँ पे L 28 है तो व्यास, यहाँ पे व्यास भी कितना हो जाएगा 28। त्रिज्या पता करना चाहें 28 में 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए ऊपर से जो छिल छिल करके बनाया गया जो घन की जो ऊंचाई होगा वही ऊंचाई शंकु का होगा। तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर होगा। कैसे 28 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसी को छिल करके बनाया गया है। तो इसके ऊंचाई इसकी ऊंचाई इसके ऊंचाई के बराबर होगा और ऊंचाई हमारा क्या होगा, तो लंबाई ही ऊंचाई बन जाएगा कितना 28 सेंटीमीटर।
अब ऊंचाई पता है और त्रिज्या पता हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो शंकु बन रहा है उस शंकु का आयतन पता कीजिए। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो v बराबर 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है तो 14 है, तो 14 गुना 14 स्क्वायर है, 2 बार लिख सकते हैं, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हमारा 28 है, 7 से कटेगा 7 चौका 28, ऊपर देखिए 22 गुना 14 गुना 14 गुना 4, हम इसको लिख लिए बट्टा 3। जब इस सबको आपस में गुना किया जाए तो 17,248 हो जाता है। आप गुना करके देख लीजिए, इतना आएगा बट्टा 3। अब हम इसमें इससे भाग देंगे तो यहाँ पे 5,749.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या होगा, इस शंकु का आयतन होगा। कोई तकलीफ नहीं, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 16 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि शीशे के एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक ठोस गोला है जिसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना छोटी छोटी गोली बनाया जा सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बड़ा गोला का आयतन निकाल लें और इस छोटी गोली का आयतन निकालें। बड़े गोले के आयतन में छोटी गोली की संख्या से भाग दे दें, भाग देने के बाद जो भी मान आ जाए वही हमारा क्या होगा, गोली की संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन यदि पता करें तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा क्या होता है, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है। ठीक, 4/3 पाई, आर का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब कर लिए। अब यहाँ जो छोटी गोली है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन यदि पता करें, इसका भी वही फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, बस त्रिज्या चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आर कितना होगा 1 होगा, तो 1 का क्यूब, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए इसलिए गोली की संख्या पता करना है, तो गोली की संख्या पता करने के लिए बड़े गोले के आयतन में छोटी गोली के आयतन से भाग दे दें। तो यहाँ 4/3 पाई इंटू 8 का क्यूब बट्टा 4/3 इंटू पाई इंटू 1 का क्यूब, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा। 8 का क्यूब का मतलब 8 गुना 8 गुना 8 बट्टा 1 का क्यूब का मतलब 1, 8 गुना 8 गुना 8 गुना करते हैं तो 512 आता है, उसमें 1 से भाग देंगे, क्या होगा 512 ही होगा। हम लोगों से पूछा जा रहा था इस गोली की संख्या क्या होगा, तो कितना गोली बनेगा 512 गोली बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बड़ा गोला है जिसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर है, उससे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना गोली बन सकता है उसकी संख्या पता कीजिए। साथ ही साथ ये जो छोटी गोली बनेगा जितना, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा उसको भी निकालिए। क्वेश्चन समझ में आया। अब चले हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला का आयतन पता करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर हमारा 8 है तो 8 का क्यूब हो जाएगा। अब हम फिर क्या करते हैं, छोटी गोली का जो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है उसका आयतन पता करना चाहें तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पर 2 है तो 2 का क्यूब, कोई तकलीफ नहीं। बड़ा गोला का आयतन पता हो गया, छोटी गोली का आयतन पता हो गया, हमसे छोटी गोली की संख्या पता करना है। तो छोटी गोली की संख्या पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े गोले के आयतन में छोटी गोली के आयतन से भाग दे देंगे। तो बड़ा गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, मतलब 8 का क्यूब है, और इसका 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब है। 4/3 से 4/3 हमारा कट जाएगा, पाई से पाई भी कटेगा। 8 का क्यूब का मतलब 8 गुना 8 गुना 8, 2 का पावर 3 का मतलब 8, एक 8 से एक 8 हमारा क्या होगा कटेगा। यहाँ पे 8 को 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64, क्या तो गोली, कितना गोली 64 गोली हमारा होगा। इस बड़ा गोला को पिघलाकर ये छोटी गोली यदि हम बनाना चाहें तो कितना गोली बनेगा 64 गोली बनेगा। फिर हमसे क्वेश्चन बोल रहा है ये 64 गोली बन रहा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पता कीजिए क्या होगा। ठीक, तो सभी छोटी गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पता करना है। तो 4 पाई आर स्क्वायर एक गोली का आयतन होता है, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसको हम लोग कितना से गुना कर देंगे 64 से। क्यों, क्योंकि 64 गोली बना हुआ है। तो 64 गुना 4, पाई को हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर त्रिज्या आर, आर कितना तो 2 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर क्यों नहीं, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में छोटी गोली का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता कीजिए। तो त्रिज्या कितना लेना होगा 2 लेना होगा, 2 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 को हम 64 से गुना कर लेंगे तो 1024 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं आपको, आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। तो अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक नल के द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आयताकार तालाब में प्रवाहित हो रहा है। ठीक, एक नल है, ठीक है, इस नल का व्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है। यदि हम त्रिज्या पता करना चाहें
तो व्यास में 2 से भाग देना होगा, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना होगा, तो हमारा त्रिज्या अब कितना हो गया 7/100 मीटर। अब बोला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इससे पानी प्रवाहित हो रहा है, तो चाल कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमको 1000 से गुना करना पड़ेगा। क्यों 1000 से गुना करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5000 मीटर पर घंटा। कोई तकलीफ नहीं। अब पानी जो है इससे इस आयताकार जो कि घनाभाग का है, इसमें पानी गिर रहा है, ठीक है। इसकी लंबाई दिया हुआ 50 मीटर और चौड़ाई कितना है तो 44 मीटर। अब बोल रहा है यहाँ पे इस तालाब में 7 सेंटीमीटर पानी उठाने के लिए 7 सेंटीमीटर पानी उठाने के लिए अब इस नल को कितना समय चलाना पड़ेगा, कितना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जो 50 मीटर लंबा तथा 44 मीटर चौड़ा है, उस समय को निर्धारित कीजिए जिसमें तालाब में पानी की सतह 7 सेंटीमीटर उठ जाएगी। अब देखिए इसको हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 1 घंटा में प्रवाहित होने वाले जल का आयतन। अब देखिए त्रिज्या तो पता है 7/100 मीटर, लेकिन ये जो है 5000 मीटर 1 घंटा में, तो 5000 मीटर हमारा किसका काम कर जाएगा, ऊंचाई का। तो 1 घंटा में प्रवाहित होने वाले जल का आयतन V बराबर πr²h, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है तो 7/100 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, इंटू ऊंचाई। अब हमारा क्या हो जाएगा 5000, 00 से 00 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 10 से 10 कट गया। अब देखिए 22 गुना 7 गुना 5/1 10 बचा हुआ मीटर क्यूब, कोई तकलीफ नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब तालाब में जल का आयतन जितना अभी तक पानी गिरा है उस तालाब का आयतन पता करना चाहें तो तालाब है कैसा, तो घनाभाग का, और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है LBH। L का मान कितना है तो 50 मीटर, चौड़ाई कितना 44 मीटर और ऊंचाई 7/100। अब ये मीटर है, ठीक। तो यहाँ पे 50 गुना 44 गुना 7/100, 10 से 10 कट जाएगा। यहाँ पे 5 गुना 44 गुना 7/10 मीटर क्यूब आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 घंटा में इतना प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो इतना निकालने के लिए हम लोग इससे यदि भाग दे देंगे तो जितना भागफल है उतना घंटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अब इस समय बराबर इसका आयतन बट्टा इसका आयतन, 10 से 10 कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 7 से 7 कटेगा। अब देखिए 44/22 बचा, 22 दूना 44, 2 क्या निकला तो घंटा। मतलब उस नल को 2 घंटा चलाना पड़ेगा। कितना ऊंचाई बढ़ाने के लिए 7 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ाने के लिए उस नल को कितना समय तक 2 घंटा तक चलाना पड़ेगा। कोई तकलीफ नहीं, आपको समझ में आ गया, आप इसको लिख लीजिए तो जल्दी से। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई निकालिए क्या होगा। समझिए एक गोला है, ठीक है। इस गोले की त्रिज्या कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इस गोला को पिघलाकर एक तार बनाया गया है, धातु का बना हुआ है। हम इसको गर्म करके पिघला सकते हैं और जिस रूप में हम ढालना चाहे उस रूप में ढाल सकते हैं। तो इसको किस रूप में ढाला गया, एक तार के रूप में, और तार का व्यास कितना दिया हुआ 0.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई हमारा किसका काम करेगा, लंबाई का काम करेगा। ये हमसे पूछा जा रहा है निकालने, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए क्या हम गोला का आयतन निकाल लें और इस तार का आयतन निकालें, जो तार हमारा बेलनाकार है, और दोनों आयतन को बराबर कर दें, तो जिससे हमारा क्या होगा, जो लंबाई या ऊंचाई जो हमसे पूछा जा रहा है वो निकल जाएगा। चूंकि गोला से ही तार अर्थात बेलन बनाया गया है, इसलिए गोला का आयतन बेलन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। गोला के आयतन का फॉर्मूला 4/3 πr³ बराबर बेलन का आयतन πr²h। अब देखिए यहाँ पे 4/3 पाई r कितना है तो 3 है, तो 3 का क्यूब बराबर पाई r, इसका r कितना है तो 0.1 का स्क्वायर इंटू h। क्या हमारा पाई से पाई कटेगा, 4/3 इंटू 3 का पावर 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 इंटू 0.1 इंटू h। कोई तकलीफ नहीं, 3 से 3 हमारा कटेगा। यहाँ पे 4 गुना 3 गुना 3, यहाँ पे ये दोनों गुना में इधर आएगा तो भाग में। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 10 डाल सकते हैं या 1 पर 1 0 डाल सकते हैं। यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो 1 पर 1 0 होगा बराबर
h। अब यहाँ पे तो 1 1 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही होता है। हम क्यों लिखें, छोड़ देते हैं। h बराबर यहाँ पे 10 गुना 4 गुना 3 गुना 3 गुना 10, कोई दिक्कत नहीं। h बराबर 10 गुना 10 100, 3 3 9 चौका 36, 36 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर, कोई तकलीफ नहीं। अभी h क्या निकला 3600 सेंटीमीटर, किसका, तो स्टार का। अब हम मीटर में बदलना चाहे तो 100 से भाग देना होगा, 3600 में 100 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 36 मीटर। स्टार की ऊंचाई समझिए, लंबाई समझिए, जो समझना है समझिए, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, कोई तकलीफ नहीं। आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि शीशे के एक आयताकार ठोस, शीशा के एक आयताकार ठोस है जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसको पिघलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास वाले, जिसका व्यास कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां ढालकर बनाई जा सकती है। तो व्यास कितना 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, कोई तकलीफ नहीं। अब गोली की संख्या पता करने के लिए हम क्या करें, इस घनाभ का आयतन पता कर लें और इस गोली का आयतन पता कर लें। इस घनाभ के आयतन में गोली के आयतन से भाग दे दे, जो भागफल आ जाए वही हमारा क्या होगा गोली की संख्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आयताकार ठोस का आयतन V बराबर LBH, V बराबर L कितना है 11, B 8 और H 5, सबको गुना कर दिए 440 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्या निकला ये, इस घनाभ का आयतन निकल गया, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब 1 सेंटीमीटर व्यास वाले गोली का आयतन पता करें तो गोली का आयतन क्या 4/3 पाई आर क्यूब। तो V बराबर 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितना 1/2 का क्यूब। यहाँ पे V बराबर 4/3 गुना 22/7, 1 का पावर 3 1 और 2 का पावर 3 8 होगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो 11 हो गया। यहाँ पे 11 कितना 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोलिए इस घनाभ का आयतन कितना, तो 440 सेंटीमीटर क्यूब। एक गोली का आयतन कितना 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। गोली की संख्या हमसे पूछा जा रहा है तो इसके आयतन में इस आयतन से भाग देना होगा। तो 440/11, 21 उलट करके ऊपर चला जाएगा, काटेंगे तो यहाँ पे 11 चौका 44 पर 1 0, 40 होगा। 40 को हम 21 से गुना करेंगे तो 840 गोली हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि हम इस घनाभ को ढालकर यदि हम गोली बनाना चाहें तो कितना गोली बनेगा 840 गोली, कोई तकलीफ नहीं। आप इसको फटाक से लिखिए तो हम आगे चर्चा करें। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, एक शंकु है, शंकु का ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। इस शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। ठीक, किसको पिघलाकर, शंकु को पिघलाकर क्या बनाया गया, तो गोला बनाया गया। तो बोल रहा है कि इस गोला का त्रिज्या क्या होगा निकालिए, कोई तकलीफ नहीं, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए इसको हम लोग बना करके देखें तो क्या शंकु को पिघला करके ही तो गोला बनाया गया है, मतलब शंकु का जो भी आयतन होगा उस गोले के आयतन के क्या होगा बराबर होगा। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होगा गोला का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h होता है, बराबर गोला का 4/3 पाई r क्यूब होता है। यहाँ पर 3 से 3 और पाई से पाई हटा देते कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बचा r² h बराबर 4r³ बचा। यहाँ पे r का मान शंकु के लिए क्या है तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर इंटू h का मान 24 है, बराबर 4r³। यहाँ पे r³ बराबर 6 का स्क्वायर गुना 24, ये 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में 4 से काटेंगे 4 छक्के 24, r³ बराबर 6 का स्क्वायर गुना 6, 6 का स्क्वायर गुना 6 हम लिख सकते हैं 6 का पावर 3। हम लोग पढ़े हैं घातांक करने में जब आधार एक जैसा हो, सॉरी घातांक यदि एक जैसा हो तो आधार भी क्या होगा एक जैसा अर्थात बराबर होगा। तो हमारा त्रिज्या कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर, किसका इस गोला का। कोई दिक्कत नहीं आया आपको समझ में, आप इसको फटाक से लिखिए। तो इस प्रकार से हम लोग 10 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक का अभी सारा क्वेश्चन देखें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। कब, जब आप पूरा वीडियो को देखे होंगे तब। आप यदि छोड़ करके देखे होंगे तो समझ में नहीं आया होगा। हम लोग पहले पार्ट में 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का क्वेश्चन देखें, फिर 11 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक अभी हम लोग देखें। अब 21 नंबर से आगे इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।